वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई की सेवा करते हैं, करोड़ों की सेवा करते। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस सेवा है। ये ज़रूर, मैं जब से आश्रम में पग धरा, मेरी किशोरी जी का अपना घर समझा कि मेरी किशोरी जी का घर मेरा अपना है। मेरी किशोरी जी का ब्याह हो रहा तो मैं उनकी अपनी बहन हूँ, तो मैं जाके वहाँ कोई भी सेवा हो, झाड़ू सेवा हो, पानी की सेवा हो, चाय देना हो, कुछ भी, सब मेरे अपने हैं। मैं एकदम नहीं लगता, कतई नहीं लगता कि मेरे ये कोई दूसरे हैं, सब मेरे अपने हैं। तो आज हमको भी वो लोग सब अपने मानते हैं। हमें कभी कोई दुख, इतना भी कष्ट नहीं होता है। कोई कह नहीं सकता कि मैं इतनी गरीब हूँ, वहाँ लगता कि मैं कितनी धनवान हूँ। मैं पता नहीं यहाँ से, मतलब सबकी नज़र में महाराज जी हमको एकदम, संतों की नज़र में सबकी लाडली हूँ। हमें ये सबका लाड मिला, प्यार मिला, बहुत मिला। बक्सर में मैं बक्सर अपना जीवन, मतलब जीते जी कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ठाकुर जी जितना ले ही जाते हैं। कोरोना के समय देखिए, लोग कहीं बक्सर नहीं जा पाए, कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ले गए, बिल्कुल गाड़ी से हमें ले गए, गाड़ी से पहुंचा गए। पता नहीं किशोरी जी की बहुत असीम कृपा, बहुत कृपा है। गुरु जी की कृपा का तो कोई कहना ही क्या है, उनका तो कुछ मैं कही नहीं। और किशोरी जी तो हमारी एकदम खास सहेली है, हमारी खास, जो हम जाते हैं तो पता नहीं लोगों को क्या मिल जाता है। इतने मेरे भाई लोग खुश हो जाते हैं कि दीदी बस आप आ जाओ, आप आके बैठ जाओ। गुरु कृपा है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मिथिला का भाव मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन किशोरी जी की अतिशय कृपा, अतिशय कृपा। उसका कोई आपके जीवन में ऐसी घटना घटी हो कि जो मरते दम तक भुलाई ना भूलती हो, ऐसी कुछ हुआ हो? ऐसे तो कोई मुसीबत के क्षणों में, कोई मुसीबत के क्षणों में तो है। मुसीबत के क्षणों में देखिए, जैसे पहली बात तो हमारे यहाँ इनका जो है ऑपरेशन 2 बार हो चुका है, और तीसरी बार जो ऑपरेशन कराने गए हम लोग, तो उम्मीद नहीं थी कि ये बचेंगे। डॉक्टर लोग मतलब जो है, इनका पाँव का जो नस कोई कटी रह गई, जो भी हो, तो बहुत ब्लीडिंग हो चुकी थी किसी तरह, मतलब। तो मैंने सब ठाकुर जी को समर्पण कर दिया। ठाकुर जी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है सो आप, हम तो धर्म कर्म फिर कर लेंगे, लेकिन इनको खड़ा कर दीजिए, किसी तरह ये खड़े हो जाएंगे तो सब कुछ है। तो उस समय एक बड़े सारे हनुमान जी जैसे लगता, बालकोनी थी हम लोग की, और शीशा का जैसे बड़े एकदम बंदर के रूप में, और शायद मंगलवार ही था उस दिन, आके बैठे। तो हमें विश्वास हो गया कि ठाकुर जी जो है सब ठीक हो जाएगा। और कृपा से जब महाराज जी के पास आए, उस दिन संजोग कि महाराज जी पटना में आए, हम लोग पटना पहुँचे, महाराज जी आए थे, हमारे मामा जी सरकार। हम मामा जी से जाके कहे, खुशी में, नए नए तो थे ही, खुशी में कहे, महाराज जी आपकी कृपा से ऑपरेशन करा के आ गए हैं। महाराज जी ने ज़ोर से कहा कि प्रचार मत करो, अनुभव करो। तो हमें विश्वास हो गया कि महाराज जी बचा के लाए, नहीं तो बचने वाले तो सही में नहीं थे, लेकिन महाराज जी ने कृपा करी। तो उसी समय मैंने एक सवामनी बोली थी हनुमान जी की, कि हनुमान जी मैं ऑपरेशन करा के आ जाऊँगी तो सवामनी करूँगी। तो आपको क्या बताएं, महाराज जी के पास हम लोग बैठे हुए थे, मेरी ननद भी बैठी थी, और पानी आंधी खूब तेज़ आया, और तो हम सवामनी के लिए दाल भिजा सुखा के आए थे धूप में। अब हमने ननद को इशारा किया, तो आज तो दाल सारी भीज गई, अब सवामनी कैसे होगी ठाकुर जी की। तो ननद ने कहा कि नहीं नहीं, उठा ली होगी दाल ऊपर में। और हम लोग जब घर गए तो पता चला कि दाल ऊपर सूखी रही है, कोई ने उठाया नहीं, किसी को पता नहीं कि पानी आया भी है, और दाल हमारी सूखी थी। हमारे यहाँ सवामनी हुई, हमारे गुरुदेव पहली बार हमारे यहाँ आए। अब ये बताइए, विश्वास कैसे कोई ना करे, कहाँ से नहीं करे, कैसे हम कह दें कि हमारे ठाकुर जी नहीं है, हम हनुमान जी से रक्षा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल खूब तेज़ पानी, आंधी तूफान सब आया, लेकिन हमारे घर की तरफ नहीं आया। वो हमने बस यही कहा कि भाई सवामनी करानी होगी हनुमान जी को तो दाल बचेगी, और नहीं करानी तो दाल बचेगी नहीं। और दाल हमारी सूखी थी, हम घर पे आए, हमको दाल सूखी मिली। और एक बार नहीं, अनेकों बार गुरु जी की कृपा का तो मैं क्या बताऊँ, बहुत। आज भी परीक्षा लेते कोई हमारे पास, उनका मतलब वो दिखते नहीं हमें, ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ भी
लेकिन वो हमारे साथ कृपा उनकी रहती है। कृपा का तो आगाध कोई उसका कोई। आप लोगों को आपने बहुत कष्ट दिया, क्षमा करना। और मामा जी की स्मृतियाँ ताज़ी हो गई आपके माध्यम से। और आपके पतिदेव तो बड़े ही भक्त हैं, बड़े भावुक हैं। हम आप दोनों के दर्शन करके धन्य हो गए। जय सिया राम। संयोग से आपका जीवन बेहतर नहीं होगा, यह बदलाव यदि तुम किसी को पसंद करोगे तो उसको पकड़ कर रखोगे। और यदि प्रेमावतार स्वामी श्री रामभूषण दास जी महाराज सत्संग कर रहे हैं, आइए हम भी होली खेलें ठाकुर जी के साथ में। मुस्कुराते हुए दूल्हा श्री राम जी को हृदय में बिठाए रखो, जीवन सफल। दुनिया वालों के साथ नहीं, अपने प्रभु के साथ होली खोलो, काम क्रोध को जला डालो। मेरे प्यारे, एक ही चौखट पर से झुके तो सुकून मिलता है। आइए श्याम सुंदर के साथ में होली खेलिए। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारी जिंदगी की। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के